नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिससे देखकर बहुत लोग आहत हैं, कुछ लोग दुखी हैं। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि आखिर हमारे देश की न्यायपालिका क्या कर रही है। संवैधानिक बेंच थी जिसमें कि 4 जजों ने ऐसा लगता है कि आंख बंद करके मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर मुहर लगा दी। उनके हिसाब से लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। लीगल और टेक्निकल चैलेंजेस जो भी थे वो कोई नहीं थे इन 4 जजों के मुताबिक। लेकिन इन 5 जजों में जस्टिस बीवी नागरत्ना, द ओनली लेडी जज जिसके पास रीढ़ थी, who could stick out her neck and say that the decision on demonetization was unlawful and was done by wrong means. इस तरीके का अगर फैसला आएगा तो आप ये सोचिए कि वो रात याद करिए 2016 8 नवंबर की, जिस दिन मोदी जी ने ऐलान किया था कि 500 और 1000 रुपए के नोट्स इनवैलिड हो गए हैं। उसके बाद क्या हुआ था? लोग लाइन में लगे, लोगों की जानें गई, असंगठित जो आपका इनफॉर्मल सेक्टर है वो बिल्कुल तबाह हो गया था, देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई और लोगों के मन में सवाल थे कि आखिरकार सरकार ने रातों रात ये क्यों किया। लोगों ने ये भी सवाल किया कि आखिर कंसल्टेशन प्रोसेस हुआ था, क्या सरकार ने आरबीआई को लूप में रखा था। उन सारी चीजों को लेकर सवाल बने हुए थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में 58 पिटिशंस फाइल की तो उन पिटिशंस के जरिए जब उसके बाद हियरिंग्स शुरू हुई तो उन हियरिंग्स में इसी कोर्ट ने ब्लैक एंड व्हाइट में कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा। लेकिन अंत में सरकार ने एक सील्ड कवर में वो सारे डॉक्यूमेंट्स बेंच को दिए। यानी कि पब्लिक डोमेन में असलियत क्या है वो अभी किसी को नहीं पता है। बस सारे जजेस ने ये कह दिया कि कंसल्टेशन प्रोसेस हुआ था 6 महीने तक, तो सबको मान लेना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अगर जस्टिस बीवी नागरत्ना ने उन चीजों को हाईलाइट किया है ये कहते हुए कि जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं वो फॉलो नहीं की गई, डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन गलत था, तो आखिर वो भी एक लेडी जज है और उन्होंने ये फैसला क्यों सुनाया? और क्या आज हमारे जो देश का लोकतंत्र है वो एक बार आज फिर से उसकी मौत हुई है इस वर्डिक्ट के जरिए? सबको जानेंगे। इस समय हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता संजय झा है, कॉलमनिस्ट है, राइटर भी हैं। संजय, वेलकम ऑन क्यू वाइव नेटवर्क। और जो पहला सवाल है संजय आपसे कि जो ये वर्डिक्ट है डिमोनेटाइजेशन का, जो ये फैसला आज आया है, आप इसे कैसे देखते हैं? जुडिशियल प्रिज्म के जरिए अगर आप देखें और अगर संवैधानिक प्रिज्म के जरिए अगर आप देखें तो इस फैसले के बारे में आपको क्या कहना है? नीलू जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया है। मैं धन्यवाद आपको देना चाहूँगा और आपके चैनल को। देखिए, मुझे आश्चर्य जरूर हुआ क्योंकि रघुराम राजन जो एक बहुत ही जाने माने, बहुत ही मैं समझता हूँ कि इज्जतदार और अर्थशास्त्री रहे हैं, उन्होंने खुले तरीके से कहा था कि मैंने सलाह दिया था सरकार को कि नोटबंदी एक बहुत ही सही शब्द का इस्तेमाल करें तो यही हम कहेंगे कि एक गलत एक निर्णय यदि सरकार ली तो वो गलत एक तरीके से स्टेप होगा सरकार की तरफ से, क्योंकि दूसरे विकल्प भी सरकार के पास थे। यदि आप कालाधन को रोकना चाहें तो आपको दूसरे एक विकल्प भी थे। लेकिन रघुराम राजन ने सार्वजनिक तरीके से कहा है, अपने किताब में उन्होंने लिखा कि मैंने सरकार को सलाह दिया था कि आप नोटबंदी को जो भी आप करना चाहते हैं आप वो कदम मत उठाइए आप, क्योंकि इससे एक तरीके से आम आदमी को, हमारे जो गरीब हैं, किसान हैं, जो छोटे व्यापारी हैं और हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो एक तरीके से संकट काल या एक प्रलय के एक दौर से गुजर सकता है यदि आप नोटबंदी के कदम उठाएंगे। और आप यही देखिए कि आज उन्होंने कहा कि इसके बारे में बातचीत हुई, कोई पेपर्स एक्सचेंज नहीं हुए थे। और तो कैसे सरकार ने ये कदम उठाया, ये इस पर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सारी जो प्रक्रिया है या जो भी ढांचा या प्रणाली है उसका पालन किया गया था। लेकिन यदि आप रघुराम राजन जो गवर्नर रहे थे, यदि उनका जो बयान उन्होंने किया था, यदि उस पर गौर करें तो एक तरीके से लगता है कि सही कौन था ये कहना। मैं समझता हूँ कि मुझे ज्यादा एक तरीके से विश्वास या विश्वसनीयता ज्यादा मैं समझता हूँ कि रघुराम राजन के
बयान पर होगा, क्योंकि उन्होंने, वो तो खुद वहां थे, तो वो क्यों झूठ बोलेंगे? वो तो उनका खुद ही एक तरीके से अनुभव था, क्योंकि वही सरकार से बात कर रहे थे। तो दिस इज समथिंग वेरी वियर्ड, एंड इसीलिए जो डिसेंटिंग जजमेंट जो आया है, दैट बिकम्स वेरी क्रिटिकल, क्योंकि वो कहती हैं कि ये एक गैरकानूनी था, अनलॉफुल था। आरबीआई ने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, 24 घंटे के अंदर उन्होंने सरकार के साथ जो भी उन्होंने सलाह दिया उसके साथ मंजूरी कर ली। तो यदि यहाँ पर एक जस्टिस कह रही है कि आरबीआई ने अपने दिमाग का ही इस्तेमाल नहीं किया, मतलब इतना एक ऐतिहासिक, इतना मैं समझता हूं कि अहम कदम उठाने के पहले यदि आरबीआई ने सरकार के साथ हर चीज पर मंजूरी कर दी, हाँ कर दी, तो ये तो यही दिखाता है कि आरबीआई बिल्कुल कमजोर हो गया है एक संस्था की तरफ। और आप देखते हैं कि उर्जित पटेल जो उसमें भी अध्यक्ष थे या जो गवर्नर थे, वो भी इस्तीफा देके निकल गया। लेकिन संजय, आज अगर बात की जाए न्यायपालिका की, सबसे पहले मैं न्यायपालिका की बात करूंगी और उसके बाद फिर आऊंगी कि पॉलिटिकल क्लास को अब क्या करना चाहिए, उसके पास क्या विकल्प है। न्यायपालिका की बात बार बार इसलिए होती है बिकॉज हियर यू हैव एन एग्जांपल ऑफ अ जज लाइक जस्टिस बीवी नागरत्ना, एंड ऑन द अदर साइड यू लुक एट दोस 4 जजेस जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि दे हैव टोड द गवर्नमेंट लाइन, यानी कि वो सरकार के चरणों में ऐसा लग रहा था कि वो नतमस्तक हो गए हैं और उस तरीके का उन्होंने फैसला सुनाया है। दूसरा जो एक व्यू आता है कि बहुत उन्होंने लिमिटेड व्यू लिया, उन्होंने सिर्फ लीगल और टेक्निकल परव्यू के दायरे में ही इस पूरे वर्डिक्ट को देखा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो दायरा, जो लिमिटेड दायरा है, वो इन चारों जजेस को लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्टिस बीवी नागरत्ना, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दोस 4 जजेस हु एट लीस्ट सीमिंगली लुक लाइक टोइंग द गवर्नमेंट लाइन। देखिए नीलू जी, ये मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटबंदी का असर क्या हुआ उस पर हम कोई प्रक्रिया नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, यदि असर पर हम प्रक्रिया नहीं करेंगे तो फिर हम कौन सी प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं? यदि हम यही कहेंगे कि हम नोटबंदी के कारण, हम लोग सब जानते हैं कि 140 लोगों की मृत्यु हुई, मासूम व्यक्ति जो अपने ही पैसे को विड्रॉ करने के लिए बैंक में गए, उसी दौरान उनकी मृत्यु हुई है। थके हुए थे लोग, बुजुर्ग लोग लाइन में खड़े, 140 लोगों की मृत्यु हुई है। दूसरी बात, सरकार ने कहा था कि काला धन के विरुद्ध है ये। 99% से ज्यादा तो काला धन वापस, कैश वापस आ गया सिस्टम में, तो काला धन कहां मिला? तो आपका जो उद्देश्य था वही गलत निकला। मतलब रघुराम राजन ने सरकार को तो सही बताया था कि आप नोटबंदी के साथ आगे मत बढ़िए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारे फैक्ट्स उनके सामने थे। आज यदि सुप्रीम कोर्ट ने आउटकम पर कमेंट नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये उनको बताना चाहिए। क्योंकि देखिए, बेरोजगारी बढ़ी। एक बात आपको बताना चाहूंगा नीलू जी, कि मनमोहन सिंह जी जो एक बड़े सम्मानित एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा था कि ये डकैती है, उन्होंने तो कहा था कि ये लूटमार है। यदि आपका जीडीपी लगभग 1.5 से 2% कम हुआ, मतलब नीलू जी लगभग 2.5 लाख करोड़ का नुकसान भारत को हुआ। 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ को यदि आप मनरेगा के बजट से देखिए तो लगभग 400%, एक ईयरली, सालाना जो मनरेगा का बजट होता है उसका 4 गुना नुकसान। आपके वैक्सीन को बजट को लीजिए, 35,000 करोड़ था, उसका लगभग 7 गुना या 8 गुना का नुकसान। ये कोई छोटी रकम नहीं है।